अच्छा समय आने से पहले तुलसी का पौधा देता है ये 9 संकेत। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद ही पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी के स्वरूप में पूजा जाने वाला तुलसी का पौधा जिस घर में लगा होता है उस घर में कभी भी धन्य धान्य की कमी नहीं रहती है। तो वहीं वास्तुशास्त्र में भी इसे मान्यता प्राप्त है। उसमें बताया गया है कि इसे घर में रखने से वहाँ रहने वाले लोगों को कई तरह के लाभ होते हैं। मान्यता है कि जो भी मनुष्य नियमित रूप से तुलसी माता की पूजा करता है उसके घर में हमेशा देवी लक्ष्मी का वास होता है। तो वही शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत भी देता है। जी हाँ, तुलसी अच्छा व बुरा समय आने का संकेत हमें पहले ही बता देती है। तो चलिए जानते हैं तुलसी के उन संकेतों के बारे में जो मनुष्य को भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में सूचित करती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। तो आइए दोस्तों जानते हैं वो कौन कौन सी बातें हैं जिसे आपको जाननी चाहिए। नंबर 1, आपने कई बार ध्यान दिया होगा कि घर में लगा तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगता है। कई कोशिशों के बाद भी नियमित जल देने के बावजूद भी तुलसी का पौधा सूखने लगता है। बता दें कि शास्त्रों के अनुसार तुलसी का सूखना इस बात का संकेत देता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है, साथ ही घर में कोई बड़ा संकट आने वाला है जिसका संकेत तुलसी के पौधे से मिलता है। इतना ही नहीं, तुलसी का पौधा सूखना इस बात का भी संकेत देता है कि जल्द ही आपके घर में धन का नाश होने वाला है। तो ऐसे में तुलसी के पौधे को कभी भी सूखने नहीं देना चाहिए। अगर तुलसी के हरे भरे पत्ते अचानक टूटकर अपने आप ही गिरने लगे, पीले पत्तों का गिरना प्राकृतिक है, लेकिन तुलसी के हरे भरे पत्ते गिरने लगे तो इसे अशुभ माना गया है। तो आपके घर में कलेश व बंटवारे जैसी मुश्किलें आ सकती है। पारिवारिक सदस्यों के बीच मतभेद बढ़ सकता है। अगर आपको इस तरह के संकेत मिले तो इस विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए शाम के समय तुलसी के पौधों के समीप घी का दीपक अवश्य जलाएं। नंबर 2, जब तुलसी के पास छोटे छोटे हरे पौधे उगने लगे तो इसे शुभ शकुन माना जाता है। ये संकेत इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके घर जल्द ही खुशियों का आगमन होगा, आपके व्यापार में तरक्की होने वाली है। इतना ही नहीं, ये इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि आपके घर में जल्द ही माँ लक्ष्मी का वास होगा, वो साथ ही साथ धन की लाभ भी होगा। नंबर 3, आपने कई बार देखा होगा तुलसी के पौधे के पास चींटियां जमा हो जाती है। आप कितना भी देखभाल क्यों ना करें, चींटियां मकोड़े जैसे छोटे छोटे जीव वहां अपना घर बना ही लेते हैं। लेकिन बता दें कि शकुन शास्त्र के अनुसार इसे अशुभ माना गया है। इस बात का संकेत देता है कि कोई बाहर का व्यक्ति आपके लिए विपत्ति ला सकता है। किसी अनजान व्यक्ति के कारण आपको धन का नुकसान हो सकता है। नंबर 4, जब तुलसी के पौधे पर सुंदर सुंदर चिड़िया मनमोहक कोयल आकर बैठ जाए जिससे तुलसी खिली खिली नजर आए तो इसे बेहद ही शुभ शकुन माना गया है। इस संकेत से ये पता चलता है कि जल्द ही आपको धन लाभ होने वाला है और आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो सकती है। तुलसी के पौधे पर चिड़िया आकर बैठना धन लाभ का संकेत माना गया है। नंबर 5, बताते हैं चले कि अक्सर ऐसा देखने में आता है कि कई लोग जितनी बार भी तुलसी के पौधा लगाए वो सूखने ही लग जाता है और तुलसी का पौधा कभी नहीं टिकता है।
मुरझा ही जाता है तो ये इशारा करता है कि आपके घर में बुरी और नकारात्मक शक्तियों का वास है। साथ ही साथ ये पितृदोष का भी संकेत देता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इसे कष्ट से छुटकारा पाने के लिए जरूरतमंद लोगों को दान करें। नंबर 6, अगर तुलसी का पौधा पानी देने के बावजूद झड़ रहा है और इसके पत्ते गिर रहे हैं तो इसे धन और स्वास्थ्य के बुरे लक्षण के रूप में देखना चाहिए। हो सकता है कि घर में धन का साल नाश हो या फिर कोई बीमार पड़ सकता है। घर में किसी को चोट लगने की भी आशंका हो सकती है। नंबर 7, नज़र दोष लगने पर तुलसी के पौधों की पत्तियां काली पड़ने लगती है। इसे वास्तु में घर को नजर लगने से जोड़ा गया है। ऐसे घर में नेगेटिविटी हावी होती है। अगर आप बार बार तुलसी का पौधा लगाते हैं लेकिन वह सफल फूलता फलता नहीं है तो इसका मतलब यह है कि घर में नकारात्मक सकारात्मकता की कमी है। ऐसे में तुलसी का पौधा ग्रो नहीं करता है। नंबर 8, कई बार आपके घर में पितृदोष होता है। ऐसे में आप जब भी घर में तुलसी का नया पौधा लगाती हैं वह 1 या 2 दिन में ही सूखकर झड़ने लगता है। ऐसे में आपको यह समझ लेना चाहिए कि पितृदोष के कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पितृदोष की वजह से घर में बार बार लड़ाई या झगड़े होते हैं और कलह कलेश होती है। ऐसे में आपको बार बार सूखने वाली तुलसी के पौधों को देखकर यह अंदाजा लगा लेना चाहिए कि परेशानियों का कारण पितृदोष है और इससे बचने के लिए जरूरतमंदों को दान और पितरों का तर्पण करना चाहिए। नंबर 9, अगर तुलसी का पौधा मौसम अच्छा होने के बावजूद भी मुरझा रहा है तो इसका संकेत होता है कि घर में माँ लक्ष्मी रूठ गई है और घर में दरिद्रता का निवास होने वाला है। अगर तुलसी के पत्ते पीले होकर गिर रहे हैं तो इसे भी घर में नेगेटिविटी से जोड़कर देखा जाता है। इसे दूर करने के लिए घर में पूजा पाठ, साफ सफाई और घर परिवार वालों की आदतों में सुधार करना चाहिए। नंबर 10, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगे तो यह घर में आने वाले संकटों का संकेत माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूखा हुआ तुलसी का पौधा दुख और पीड़ा को दर्शाता है। माना जाता है कि यदि तुलसी सूखने लगे तो आपको धन संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। यदि तुलसी का पौधा सूख जाए तो उसे पौधे को हटाकर उसकी जगह दूसरा पौधा लगा देना चाहिए। नंबर 11, वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा कभी भी पूर्व दिशा में नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि इससे घर में आर्थिक संकट पैदा होता है। तुलसी के पौधे को हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। नंबर 12, शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन तुलसी माँ भगवान विष्णु के लिए निर्जल व्रत रखती है, इसलिए रविवार को जल चढ़ाने की मनाही होती है। कहते हैं कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से नकारात्मकता बढ़ती है और घर में दरिद्रता आती है। नंबर 13, बुध ऐसा ग्रह है जो अन्य ग्रहों के अच्छे और बुरे प्रभाव जातक तक पहुंचाता है। अगर कोई ग्रह अशुभ फल देगा तो इसका अशुभ प्रभाव बुध के कारक वस्तुओं पर भी होता है। अगर कोई ग्रह शुभ फल देता है तो उसके शुभ प्रभाव से तुलसी का पौधा उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। बुध के प्रभाव से पौधों में फल फूल लगने लगते हैं। प्रतिदिन 4 पत्तियां तुलसी की सुबह खाली पेट ग्रहण करने से मधुमेह, रक्त विकार, वात, पित्त आदि दोष दूर होने लगते हैं। माँ तुलसी के समीप आसन लगाकर यदि कुछ समय हेतु प्रतिदिन बैठा जाए तो
श्वास और अस्थमा रोग आदि से जल्दी छुटकारा मिल सकता है। नंबर 14, घर में तुलसी के पौधे की उपस्थिति एक वैध समान हो तो यही वो वास्तु के दोष भी दूर करने में सक्षम है। हमारे शास्त्र इसके गुणों से भरे पड़े हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक काम आती है। यह तुलसी कभी सोचा है कि मामूली सी दिखने वाली यह तुलसी हमारे घर या भवन के समस्त दोष को दूर कर हमारे जीवन को निरोग एवं सुखमय बनाने में सक्षम है। नंबर 15, माता के समान सुख प्रदान करने वाली तुलसी का वास्तु शास्त्र में विशेष स्थान है। हम ऐसे समाज में निवास करते हैं जहां सस्ती वस्तुएं एवं सुलभ सामग्री को शान के विपरीत समझने लगे हैं। महंगी चीजों को हम अपनी प्रतिष्ठा मानते हैं। नंबर 16, कुछ भी हो, तुलसी का स्थान हमारे शास्त्रों में पूजनीय देवी के रूप में है। तुलसी को माँ शब्द से अलंकृत कर हम नित्य इसकी पूजा आराधना भी करते हैं। इसके गुणों को आधुनिक रसायन शास्त्र भी मानता है। इसकी हवा तथा स्पर्श एवं इसका भोग दीर्घ आय तथा स्वास्थ्य विशेष रूप से वातावरण को शुद्ध करने में सक्षम होता है। नंबर 17, शास्त्र अनुसार तुलसी के विभिन्न प्रकार के पौधे मिलते हैं। उनमें श्री कृष्ण तुलसी, लक्ष्मी तुलसी, राम तुलसी, भू तुलसी, नील तुलसी, श्वेत तुलसी, रक्त तुलसी, वन तुलसी, ज्ञान तुलसी मुख्य रूप से विद्वान है। सबके गुण अलग अलग है। शरीर में नाक, कान, वायु, कफ, ज्वर, खांसी और दिल की बीमारियों पर खास करके प्रभाव डालती है। नंबर 18, वास्तु दोष को दूर करने के लिए तुलसी के पौधे अग्रीय कोण अर्थात दक्षिण पूर्व से लेकर व्यवसाय उत्तर पश्चिम तक के खाली स्थान पे लगा सकते हैं। यदि खाली जमीन ना हो तो गमलों में भी तुलसी को स्थान देकर सम्मानित किया जाता है। नंबर 19, तुलसी का गमला रसोई के पास रखने से पारिवारिक कला समाप्त होती है। पूर्व दिशा की खिड़की के पास रखने से पुत्र यदि जिद्दी हो तो उसका हठ दूर होता है। यदि घर की कोई संतान अपनी मर्यादा से बाहर है अर्थात नियंत्रण में नहीं है तो पूर्व दिशा में रखे तुलसी के पौधों में 3 पत्ते किसी न किसी रूप में संतान को खिलाने से संतान आज्ञा अनुसार व्यवहार करने लगती है। नंबर 20, कन्या के विवाह में विलंब हो रहा हो तो अग्नि कोण में तुलसी के पौधे को कन्या द्वारा नित्य जल अर्पण कर एक प्रदक्षिणा करने से विवाह जल्दी और अनुकूल स्थान में होता है। सारी बाधाएं दूर होती है। यदि कारोबार ठीक नहीं चल रहा हो तो दक्षिण पश्चिम में रखे तुलसी के गमले पर प्रति शुक्रवार सुबह कच्चा दूध अर्पण करें और मिठाई का भोग रखकर किसी सुहागिन स्त्री को मीठी वस्तु देने से व्यवसाय में सफलता मिलती है। नंबर 21, घर में तुलसी का पौधा सूखते सूखते हरा भरा होने लगे तो समझ जाए कि जीवन में कुछ सकारात्मक होने वाला है। यह संकेत देता है कि आपको बहुत जल्द शुभ खबरें मिलने वाली है। यह बताता है कि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। इसके अलावा तुलसी पर मंजरी का उगना भी बहुत शुभ संकेत देता है। यह आपके जीवन में धन की कमी को दूर करता है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन पर मंजरी चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी
तो कमेंट्स बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।